देश की 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना के साथ आज आपने सुना होगा लाल किला के प्राचीर से दामोदर दास मोदी का भाषण आपने सुना होगा। उन्होंने अपने संबोधन में जिस प्रकार से आरएसएस का बड़ाई किया है, जिस प्रकार से आरएसएस की कर्तव्यपरायणता, देशभक्ति, अन्य उपमा से उनको विभूषित करने का जो प्रयास किया है, बिल्कुल इसको लग रहा है कि आरएसएस से डर है कि अब की बार इनको मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से दोबारा फिर इन पे बैठाने वाले नहीं हैं या इनके हटाने वाले हैं। ये इनके डर इनके चेहरे पर पूरा दिख रहा था, और जिस प्रकार से ये चेहरा पर उसका डर दिख रहा था उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि उस आरएसएस का इन्होंने बड़ाई किया है, उसका बड़प्पन यहाँ पेश किया है देश की लाल किला के प्राचीर से, जो कि इससे पहले कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने आरएसएस का इस तरह से महिमा मंडन नहीं किया होगा कि जो उस आरएसएस का जिसका नाम सावरकर सदस्य था, और उसको केवल इसलिए वीर कहा गया कि उन्होंने अपने जहाज़ से, जिस जहाज़ से अंग्रेज़ पकड़ करके इसको सेलुलर जेल ले जा रहा था, उससे छलांग मारकर भागने का प्रयास किया, या उस वीर इसलिए वीर कहा गया कि वह उस कठिन जेल में रह करके गुजारे हैं। उसका कोई अता पता नहीं है कि आरएसएस वालों ने उसको वीर क्यों कहा, इस सावरकर को। और उस आरएसएस का इन्होंने बड़ाई किया जिसके सदस्य नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, जो देश के लिए समर्पित हो गए। देश की आज़ादी में उनका बचपन से ही आप लोग किताब पढ़ते होंगे, और यदि इनको मौका मिलेगा तो किताब को भी बदल डालेंगे कि आरएसएस वालों ने ही देश को आज़ाद करवाया था। दूर दूर तक जब इतिहास उलटिएगा तो आरएसएस वालों का कोई देश की आज़ादी में कोई भूमिका नज़र नहीं आएगा। उस आरएसएस वालों का इन्होंने बड़ाई किया है। तो आपका क्या कहना है? देश में आप इतिहास जो पढ़ाई होगा केवल आरएसएस वालों के लिए पढ़ाया जाएगा, आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से देश के लिए समर्पित हुआ, देश के लिए गांधी जी को मारा, किस प्रकार से वीर सावरकर वीर कहलाया। और इसी प्रकार का लोगों को उपमा और लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि आप ऐसा काम कीजिए, छोटे छोटे काम, जहाज़ में छलांग लगाइए, गांधी जी जैसे महात्मा को मार दीजिए और आप देशभक्त कहलाइएगा। आरएसएस देशभक्ति में पूरा शुमार है इस प्रकार से, और देश की जो तरक्की है उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। किस प्रकार से देखिए, महंगाई चरम सीमा पर बिल्कुल नहीं है। ट्रंप जो है सो इसको युद्ध रुकवाने में कोई योगदान नहीं है उसका बात कभी नरेंद्र मोदी ने नहीं माना कि मैं पाकिस्तान से इसका युद्ध हो रहा था और इसको बीच में ड्रॉप करवा दिया ट्रंप। ये आरएसएस वालों की कभी इतिहास रही है। देखिए, इसके बाद हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा लोकल बात बताना चाहते हैं। खगड़िया की राजनीति, महागठबंधन के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी डॉक्टर चंदन यादव अपने आप को बता रहे हैं कि खगड़िया से वह कांग्रेस का जिस प्रकार से वह मेहनत कर रहे हैं, प्रत्येक पंचायत में दौरा कर रहे हैं। इससे पहले बेलदौर से लड़े थे, बेलदौर को छोड़ करके वह खगड़िया से लड़ने का प्रयास करते, लोगों से मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं। और शहीद प्रभु नारायण का जिस प्रकार से उन्होंने अपने खर्चा पर उनका जो है मनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसका कोसी कॉलेज को मैदान में। और उसमें आप देखिएगा कि शिरकत कौन कर रहे थे, उसमें भाषण में भाग कौन ले रहे थे। सभी आरएसएस वाले, सभी बीजेपी वाले, मैक्सिमम लोग उसमें शामिल थे। और इनको याद रखना चाहिए कि शहीद प्रभु नारायण के नाम पर जितना काम डॉक्टर स्वामी विवेकानंद ने किया, खगड़िया की धरती के इतिहास में स्वामी विवेकानंद के इतना शहीद प्रभु नारायण के नाम पर कोई काम नहीं किया होगा। और बढ़ चढ़ के खर्चा भी करता है उनके नाम पर। ये तो केवल प्रोग्राम करवाए हैं, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम डॉक्टर चंदन यादव ने केवल प्रोग्राम करवाया, और बीजेपी आरएसएस वालों को अपने मंच से साझा किया, बगल में बैठ कर वैसे आरएसएस वालों से। देखिए, प्रद्युम्न कुमार एक जो स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, उनका पीछे देखे होंगे कि अपने जितने भी बच्चे हैं उसको गेरुआ वस्त्र धारण करवा करके भगवान शंकर की जिस प्रकार से लोग कमरिया बनता है, अपने बच्चों को कमरिया बनने का उन्होंने अभी से ही धार्मिक बनाने का जो प्रयास किया है, वैसे वैसे लोगों के साथ उन्हें पिक्चर फोटो पेपर में साझा करवाए हैं। तो क्या उनको उम्मीद लग रहा है कि जितना डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, इंजीनियर धर्मेंद्र ने
काम किया है ये शहीद प्रभु नारायण के लिए, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज देखिए बहुत जल्द उनका मान्यता प्राप्त होने वाली है। इतना काम जब किए हैं तो उनका जब ये लोग नहीं हो पाया, उनको वोट दे करके खगड़िया की धरती उसके जिता नहीं पाया है, तो आप केवल ऑर्केस्ट्रा पार्टी से और बीजेपी वालों को अपना मंच दे करके अपना पूरा खर्चा करके क्या डॉक्टर चंदन जी आपने सोच लिया कि ये तमाम लोग जो शहीद प्रभु नारायण के ख़ानदान से आते हैं वे सभी लोग आपको वोट करवा देंगे? देखिए यही कहना था, आप सोचिए और आपका क्या कहना है। तमाम मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं इस पर आरएसएस वालों के लिए और नरेंद्र मोदी जो अपने लाल किला के प्राचीर से उन्होंने जो कहा है उसको आप सोचिए, और ये जो बोले हैं जो जिस प्रकार से काम किए हैं डॉक्टर चंदन यादव कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय सचिव हैं, दोनों पर अपना आप निश्चित रूप से कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।